ब्लैक मैजिक, काला जादू, एंजल्स, ये सारी बातें इंटरनेट पे अब हो चुकी हैं पुरानी। डीमंस एक्चुअली है क्या? डेमंस कौन हैं, कैसे आए, ये डेमंस बने कैसे? They all were angels। तो आप डीमंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे? 72 डेमंस की बात करते हैं, लूसीफर, बेलियल एंड शैतान एंड ऑल। ये 4 किंग्स हैं, उनके बाद ड्यूक्स आते हैं एंड 72 डेमंस जो उनके अंडर आते हैं। पर आपने बताया एंजल्स आर मोर नेगेटिव देन डीमंस, ये कैसे पॉसिबल है? नितिका इज नॉट एंजल, नितिका इज डेमन। तो ये सब एंजल्स नहीं है? दे आर डेमंस। बॉलीवुड के बहुत फेमस सेलिब्रिटीज जो इतनी एज के हैं फिर भी बहुत यंग दिखते हैं, उनके पास अपने कोई डीमंस हैं। आप उनको बोलते हो भाई मेरा ये काम कर दो, मेरे को 50,000 चाहिए, मेरे को लाख रुपए चाहिए, मेरे को 1 करोड़ चाहिए, मिलता है। पर डीमंस से जुड़ना डरावना नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम डेमंस के साथ काम करें, पहले तो मैंने बोला गुरु आपके होने चाहिए, ठीक है? इजी वे में समझे तो मैं इनको ये कह सकता हूँ कि ये एक आत्मा है, स्पिरिट्स है। अब ये बुरी आत्मा नहीं है। पर देखो, अगर मैं किसी पे छोड़ दूं तो वो उसके लिए बुरी आत्मा होगी ना। आपके पास भी है डीमंस? आई विल नॉट कमेंट इन दैट। आपने शैतान की बात करी, शैतान क्या है? एक मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगी। आई वर्क विद एंजल्स। किसी क्लाइंट का मैं हटा रही थी एंड कैंडल एकदम से घूमने लग गई। दैट वाज माय फर्स्ट इंसिडेंट कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने अपने टीचर को कॉल करा कि कैंडल घूम रही है। शी सेड जो जीसस क्राइस्ट ने ज्ञान दिया है बाइबल का सारा, वो सारा उनका खुद का ज्ञान नहीं था, उनकी गर्लफ्रेंड का ज्ञान था। हाँ, ये चीजें छुपाई गई हैं बाइबल में। उनकी एक गर्लफ्रेंड थी मैगडलीन, जो बहुत जीसस की। ब्लैक मैजिक, काला जादू, एंजल्स, ये सारी बातें इंटरनेट पे अब हो चुकी हैं पुरानी। आज के गेस्ट जब आए तो मेरे को लगा हम ऐसे ही कोई बात करेंगे, तंत्र पे बात करेंगे, 10 महाविद्या पे बात करेंगे। पर इन्होंने एक ऐसी चीज़ बोली जिसने बिल्कुल ऐसे सब हिला के रख दिया। स्टूडियो की पूरी वाइब चेंज हो गई है, एनर्जीज डिफरेंट है। और अभी हम आधे 1 घंटे से ज़्यादा हो गया हमें डिस्कशन करते हुए, और मेरे को बातें पता लगी डीमंस के बारे में, इल्यूमिनाटी के बारे में, शैतान के बारे में। जितना आपने सुना होगा ना कि लोग अपनी आत्मा शैतान को बेच देते हैं। कौन कौन लोगों के पास, जो बॉलीवुड सेलिब्रिटीज होते हैं या कोई भी ऐसे लोग जिनके पास एक्चुअल डीमंस होते हैं, या फिर आपने भी एप्स्टीन फाइल्स देखा तो वहाँ पे क्या हो रहा था, उसके पीछे की स्पिरिचुअल एंगल और नेगेटिविटी एंगल और ये सारा तंत्र काला जादू वाला एंगल क्या है। सो बहुत सारे दिमाग मेरा ऐसे फट गया है, क्योंकि आज तक हमने कोई, सिर्फ अडॉन टॉक्स ही नहीं, किसी भी पॉडकास्ट पे आज तक कोई ऐसी बातें नहीं हुई हैं। सो दिस एपिसोड इज 100% न्यू। दिस एपिसोड इज 100% ऐसा जो आपने अभी तक कहीं नहीं सुना। इसमें बात होगी शैतान की, इसमें बात होगी डीमंस की, कि कैसे लोग अपने साथ डीमंस को रखते हैं और उनसे कैसे कैसे काम कराते हैं, कैसे कैसे काम करने पड़ते हैं उनके लिए एंड एवरीथिंग। सो हेलो मैम, कैसे हैं आप? एंड थैंक यू सो मच आने के लिए सबसे पहले डॉन टॉक्स पे। आई वांट थोड़ा सा आप इंट्रोडक्शन दीजिए, सो दैट जितने लोग आपको पहली बार देख रहे हैं, यूजुअली आप रील्स पे वायरल हो रहे हो और पॉडकास्ट पे वायरल हो रहे हो, बट डॉन टॉक्स पे जो आपको पहली बार देख रहे हैं वो आपको जान जाए। देन आई विल पुट माय क्वेश्चंस। हाय वाधवा, हाउ आर यू? आई एम गुड। मैं बता दूं, मैम मेरे को वाधवा की बोल रही है क्योंकि उनके भाई का नाम वरुण है एंड उनको मेरे को बस वाधवा बोलना है। सो या फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस इज प्रियंका भटनागर, एज यू ऑल नो, with the blessings of my guru Sanudeep Singh Gupta, we are starting this podcast. Hope you will like it. कुछ नई चीज़ें जो अभी तक आपने सुनी नहीं थी, एंड शायद अगर आपने सुनी है तो वो सब चीज़ें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है। तो लेट्स स्टार्ट विद, मैं ये स्टार्ट करना चाहूँगी कि आपने मेरे से तंत्रा सुना होगा, विच क्राफ्ट के बारे में सुना होगा, हुडू वुडू, पापा लेगपा एंड एवरीथिंग। एक ऐसी चीज जो आज मैं वाधवा के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, दैट इज डेमोनोलॉजी। डेमंस कौन हैं, कैसे आए, मार्केट में क्या उनके बारे में बोला जाता है और एक्चुअल में क्या होता है। लेट्स स्टार्ट विद द ऑथेंटिक थिंग। राइट, बट जैसे हम लोग बात कर रहे थे, डिस्कशन कर रहे थे, हम डीमंस सुनते ही हम लोग बहुत नेगेटिव ले लेते हैं, पर आपके आइडियाज के अकॉर्डिंग ये बहुत उल्टा हो गया।
और हमारे लिए पॉजिटिव क्या है? एंजल्स। लोग 1111 देख के खुश हो जाते हैं, कहते हैं एंजल नंबर है, एंजल को प्रार्थना करते हैं, एंजल्स को बुलाते हैं। लोग कहते हैं कि इस एंजल का नाम ये है, इस एंजल का नाम ये है, हम घर से बाहर जा रहे हैं तो इस एंजल को एक्टिवेट करके जा रहे हैं कि वो घर की प्रोटेक्शन करेगा। हमें मनी के लिए एक एंजल का नाम लेना होता है, जैसे कोई बता दे कोई नितिका नाम है, कोई कुछ नाम है, कोई कुछ नाम है, तो ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। पर आपने बताया एंजल्स आर मोर नेगेटिव देन डीमंस, ये कैसे पॉसिबल है? सी मार्केट में जो पोर्ट्रे करा गया वो ही आप लोगों को पता है। एंड आपने अभी एक नाम लिया नितिका। नितिका इज नॉट एंजल, नितिका इज डेमन। ओह यस, बहुत कम लोगों को पता है। दैट्स वाई मैं बोल रही हूँ, यही बताया जा रहा है कि आप नितिका के साथ कर्म करो, बहुत जल्दी काम होता है। आप क्लॉनिक के साथ काम करो, बट नोबडी नोज दैट कि आप किन के साथ काम कर तो रहे ये सब एंजल्स नहीं है? हो। दे आर डेमन्स। डैम। तभी आपका काम बहुत जल्दी होता है। एंड वन मोर थिंग इज, जो बोला जाता है जैसे अभी लबूबू डॉल के साथ बहुत किया गया कि आपको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मार्केट में बहुत ज्यादा नाम हुआ। बट ये डेमन्स आपको हार्म नहीं करते, दैट्स अ फर्स्ट थिंग। ये लोग होते हैं जो उनसे नेगेटिव काम करवाते हैं। ये कभी भी अगर किसी ने भी डेमन्स के साथ काम करा है, जैसे आपने लूसीफर के बारे में सुना है, लूसीफर एक्चुअली गिव्स यू विजडम रेदर देन हार्मिंग यू, रेदर देन आपकी लाइफ खराब करना, रेदर देन आपका ऑरा खराब करना, आपकी जिंदगी खराब कर देना। दे गिव यू विजडम। जो एक्चुअली नॉलेज है, जो फॉरबिडन नॉलेज है, वो डेमन्स आपको देते हैं, वो लूसीफर आपको देते हैं, वो लिलिथ देते हैं। और ये सब कौन है? सब डीमंस है? डीमंस हैं गोएशिया में। जैसे आप 72 डेमन्स की बात करते हैं, लूसीफर, बेलियल एंड शैतान एंड ऑल, ये 4 किंग्स हैं। उनके बाद ड्यूक्स आते हैं एंड 72 डेमन्स जो उनके अंडर आते हैं। ये डेमन्स बने कैसे? दे ऑल वर एंजल्स वन। बाइबल में कुछ और बताया गया, बट एक्चुअली स्टोरी इज जब गॉड ने दुनिया बनाई तो उन्होंने जो बोला गया कि फर्स्ट इज एडम एंड ईव। बट एडम एंड ईव नहीं था, एडम एंड लिलिथ था जो उन्होंने फर्स्ट बनाया। दैट वाज द फर्स्ट वन जो बेस्टेस्ट था। मतलब जो एडम की फर्स्ट वाइफ थी दैट वाज लिलिथ, नॉट ईव। व्हाट द हेल, ये तो किसी को नहीं पता। सब स्टोरीज जानते हैं, एडम ईव की जानते हैं। यस, बट बहुत कम लोगों को पता है लिलिथ वाज द फर्स्ट लेडी। तो फिर उनका क्या हुआ? बाइबल में वो चेंज करा गया, सब कुछ चेंज कर दिया गया कि उनका नाम ही हटा दिया गया। क्यों? बट जो बिकॉज हमारी सोसाइटी में जैसे पुरुष को ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है, तो एडम वाज लाइक कि लिलिथ मेरी ही बात सुने, मेरे ही अंडर रहे, जैसे करा जाता है। बट लिलिथ वाज अ फर्स्ट लेडी जो डायरेक्ट गॉड ने ही बनाई थी। एंड शी डजंट वांट कि मैं अंडर रहूं। यस, वो पूरा अपना सपोर्ट चाहती थी, सब कुछ इक्वल चाहती थी कि इक्वल राइट्स होने चाहिए लड़का और लड़की में, हस्बैंड एंड वाइफ में। जब वो बात नहीं हुई, शी लेफ्ट एडम। देन गॉड ने ईव को बनाया। वो भी बोला जाता है कि एडम के ही हड्डी से ईव को बनाया गया, तो उसी का ही पार्ट है। यस, एडम एंड ईव का नाम बाइबल में दिया जाता है। बट लिलिथ एक ऐसी लेडी जो फर्स्ट लेडी और किसी के सामने नहीं झुकी, जिन्होंने लूसीफर को उठाया जब वो हेल में डाल दिए गए। शी वॉज द वन, जब उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और वो घूम रही थी, देन शी मेट विद लूसीफर। तब उन्होंने जब उनको उठाया एंड बहुत ज़्यादा उनको मोटिवेट करा कि नहीं, फिर से एक दुनिया बनाते हैं। आपके साथ जो गलत हुआ, उस स्टोरी पे भी मैं आऊँगी क्या हुआ था। आपके साथ जो गलत हुआ तो नहीं होना चाहिए था। देन दे स्टार्ट, वहाँ पे वो हेल बना। तब वो गई वापस, जो डेमन्स जो लूसीफर के पास थे, जो लूसीफर के पास आना चाहते थे, उनके पास एक ऐसी पावर थी दैट वो हेल से लेके हेवन तक जा सकती थी। वो हेवन में गई वापस। जो भी लूसीफर के साथ आना चाहते थे, उनकी वो मदर बनी, जिनको अबंडन कर दिया गया गॉड से।
वही 72 डेमन्स की वो मदर बनी, उनको मदरली फिगर इसलिए बोला जाता है, तो उन्होंने फिर हेल की रचना करी। डैम। तो बाइबल में ये सब अलग लिखा है? सब कुछ ऑपोजिट है, क्यों? बिकॉज लोगों को एक्चुअल विजडम नहीं देना चाहते हैं, वो वही बताना चाहते हैं जो गॉड ने बोला है, जो एक तरह से बिल्कुल नाम ही खत्म कर दिया गया कि नहीं, दे आर एविल, अस्तित्व बट मिटा दिया। एक्चुअली जस्ट बिकॉज क्योंकि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी और वहां पे एडम को वैसा ही दिखाना था, डोमिनेटिंग, और ईव को सबमिसिव दिखाना था, सो दैट की सोसाइटी ऐसे ही चले। इस वजह से वो फेमिनिज्म वाला आइडिया इतना ना बढ़ जाए, इसलिए। यस, दैट्स एग्जैक्ट थिंग। जैसे आपने यस आपने सही बोला। एक्चुअली मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में बहुत कुछ ऐसा होता है कि अगर फीमेल ऊपर उठने की कोशिश करे तो उसका नाम ही खत्म कर दिया जाता है, बिकॉज वो नहीं, एक डोमिनेटिंग लेडी को कोई संभाल नहीं सकता, तो इसीलिए उनका नाम खत्म कर दिया गया, बिकॉज उन्होंने गॉड के खिलाफ कहीं ना कहीं काम करा गया। जो विजडम नहीं देना चाहते थे इंसानों को, उन्होंने वो विजडम दी, उन्होंने इंसानों को उठाया। एंड एक और चीज जो बोली जाती है कि जब इंसानों को विजडम दे दी गई तो गॉड वांट्स कि इनको खत्म कर दिया जाए इंसानों को, क्योंकि इनके अंदर, मैं ये इंसान नहीं चाहता था, मैं सबको चाहता था कि सब मेरे अंडर ही रहें। आज भी आप देखेंगे कि आपको फॉरबिडन नॉलेज की जो बुक्स हैं, वो सीक्रेट जो सीक्रेट नॉलेज है वो किसी के सामने बुक्स सामने नहीं आई। गोएशिया की बुक्स सामने नहीं आती। बहुत सारी ऐसी बुक्स हैं जो सिर्फ ऐसे लोगों को कहते हैं कि दुनिया में 7 ऐसी फैमिलीज हैं जो इस दुनिया को चला रहे हैं। दे हैव द पावर, दे हैव दैट नॉलेज। उसके बाद यही जो डेमन्स हैं, यही वो नॉलेज देते हैं, और जिनको वो नॉलेज मिल जाती है दुनिया से कुछ अलग ही कर जाते हैं। चाहे वो आप इल्यूमिनेटी की बात करो, चाहे आप डेमोनोलॉजी की बात करो, बट यस, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ विजडम कि हाँ, हमें कैसे काम करना है, हमने कैसे पैसा कमाना है, हमने कैसे दुनिया पे राज करना है। क्या क्रेजी बातें हैं ये। इल्यूमिनाटी सच है? यस, होता है ऐसा? बहुत, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज। अगर हम विच क्राफ्ट में भी देखते हैं, डेमोनोलॉजी में भी देखते हैं, इल्यूमिनेटी एक सीक्रेट सोसाइटी है जहाँ पे आपकी सोल को सेल करा गया। ये तो सबको पता है कि इल्यूमिनेटी में सोल को सेल करा जाता है। बाकी रिचुअल्स वगैरह सेम होते हैं, बट द थिंग इज, जब आपकी डेथ हो जाती है या आपकी सडन डेथ उसमें होने के चांसेस है, बिकॉज जब आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो आपका कुछ रह नहीं जाता। पॉल वॉकर बोलते हैं ना, पॉल वॉकर अर्ली उनकी डेथ हो गई थी बिकॉज उन्होंने अपनी सोल कर दी थी। हाँ, आई गेस माइकल जैक्सन के साथ भी बोलते हैं। बहुत सारे बट एप्स्टीन फाइल के बाद सब चेंज होता जा रहा है। जैसे बता रहे हैं कि माइकल जैक्सन वाज द वन जो बताने की कोशिश कर रहे थे, तो उनको मरवा दिया गया। तो बहुत सारे इवन हमारे बॉलीवुड में भी हैं, हॉलीवुड में भी, आई विल नॉट टेक द नेम, बट अगर आप देखोगे सडन डेथ हो जाती है या मरवा दिया जाता है, मर्डर हो जाता है, ये जब सामने लाने की कोशिश करते हैं इन इल्यूमिनेटी, तो कहीं ना कहीं उनकी सडन डेथ देखी गई है, या एक ऐसी बीमारी कि वो कभी उठ ही नहीं पाए। इवन हम एक सिंगर की बात करते हैं जिनको सबको पता है, जो इल्यूमिनेटी में थे, एंड नाउ ही इज विद शिवा। तो शायद उन्होंने भी कहीं ना कहीं बताने की कोशिश करी होगी या कुछ ना कुछ करने की कोशिश करी होगी, जो एकदम वो डिप्रेशन में चले गए। एकदम एक फेज ऐसा आ गया कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया। कुछ तो था। जब भी कोई इस चीज में आता है और वो जब निकलने की कोशिश कर रहा है या दुनिया को बताने की कोशिश कर रहा है, तो उनके साथ सडन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। शिव जी ने बचा लिया। शिव जी ने बचाया। हर हर महादेव। ओके, सो आपने बताया ये कॉन्सेप्ट सारा बाइबल में कितना अलग लिखा है जितना लोगों को समझ नहीं आता। बाइबल में बहुत कुछ अलग लिखा है। मैं सिर्फ आपको आज डेमोनोलॉजी की नहीं, इवन हुडू वुडू की बात बताती हूँ। मैं आपको कुछ चर्च की बात भी बताने जा रही हूँ। जैसे हम हुडू और वुडू की बात करते हैं, मोस्टली पीपल नो दैट बिकॉज आजकल मार्केट में बहुत चल रहा है, बट जो वुडू था दैट इज अफ्रीकन कल्चर, राइट, जिसमें एनिमल सेक्रीफाइसेस होते थे एक्चुअल में, और रिचुअल इतने हैवी हैं, उनके इमीडिएट रिजल्ट्स आते हैं। जैसे मैंने पापा लेगपा की वीडियो में बताया है, जैसे मैंने ओरिशास के बारे में बताया है। देयर आर 7 ओरिशास। ये क्या होता है?
ये इनके जो गॉड होते हैं, जैसे अफ्रीकन रिचुअल्स में Okay. जो बोलते हैं। एंड पापा लाइकवाइज रोड ओपनर, मैं बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ उनकी, बहुत अच्छे अच्छे काम करे हैं उन्होंने मेरे। बट हम एनिमल सेक्रीफाइस नहीं करते बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, है ना। जैसे हम माँ काली की पूजा करते हैं, हर कोई सेक्रीफाइस नहीं करता। हम्म, तो ये बहुत जल्दी करते थे। बट जब आपने देखा होगा कि अमेरिका में जब इनको स्लेव्स बना के लेके जाते थे, हाँ हाँ हाँ, तो उन्होंने जब ये अपने रिचुअल्स करते ही रहते थे सो दैट कि ये माइंड मैनिपुलेट कर लें, उन पे राज करें, कुछ ना कुछ, दे वांट मनी एंड ऑल। तो क्रिश्चियंस ने देखा, अमेरिकन्स ने देखा कि ये कुछ रिचुअल कर रहे हैं एंड इनका काम भी बहुत जल्दी हो रहा है। तो दे लर्न फ्रॉम देम कि हाँ क्या कर रहे हो, हमें भी पता होना चाहिए, बिकॉज वो सिर्फ क्राइस्ट को ही मानते थे एंड नॉर्मल। वो धीरे धीरे व्हाट हैपन कि जो वुडू था हम्म, वो एक हुडू की फॉर्म लेने लग गया, जिसमें डिफरेंस क्या था, जो एनिमल सेक्रीफाइसेस करते थे हाँ, उसमें वो बाल यूज करने शुरू हो गए, हर्ब्स Okay. यूज करने शुरू हो गए, दांत यूज करना शुरू हो गए, रेदर देन गिविंग एनिमल सेक्रीफाइस उनके पार्ट थोड़े से, DNA जैसे हम लेके पंख उनका। यूज कर लेते हैं, आउल फेदर्स बहुत ज्यादा विचक्राफ्ट में यूज होता है, हाँ हाँ, वैसे भी इसमें यूज होता है। एंड कोई इवन भी ऐसी चीज जो डीएनए में आ जाए उनके। डीएनए में आ जाए, जैसे ठीक है। तंत्रा में भी बोला जाता है, हाँ। तो ऐसा वो डीएनए यूज करना शुरू हो गया। और इवन कैंडल्स, जैसे बिल्ली को मार दिया जाता था कई जगह, तो कैट की कैंडल हुडू में यूज करना शुरू हो गए। वो कैट की कैंडल आसन। कैट की कैंडल्स होती हैं, स्केल्टन्स की कैंडल्स होती हैं, और जब हम रिचुअल करते हैं कोई भी तो उस फॉर्म की कैंडल्स बनती हैं। ओके, तो वो उस तरह की कैंडल्स यूज करना शुरू हो गए, रिचुअल्स करते थे एंड जस्ट स्पीक। इवन जो चर्चेस हैं उसमें हुडू का यूज होता है, जहाँ पे मोस्टली बोला जाता है, हाँ तो वहाँ पे यूज होता है, दिस इज समथिंग सीक्रेट, अभी भी हर जगह पे, राइट। तो इंडिया में भी हो रहा होगा ये सब? हाँ, इवन सेंट जो थे, आप जितने भी सेंट्स देखते हैं जो बहुत बड़े बड़े काम कर देते हैं आपके, दे यूज द हुडू एंड वुडू टू डू द वर्क। तो कितने हाँ, ये सेंट्स चीज के नाम पे तो आज इंडिया में स्कूल बने हुए हैं। नहीं, वो एक्चुअली में सिर्फ प्रेयर से काम नहीं होता। हम स्लैम्स देखते हैं, देयर आर लॉट ऑफ स्लैम्स, स्लैम 72, स्लैम 91, दे यूज दैट, बट विद द प्रेयर्स दे डू द रिचुअल्स, हुडू रिचुअल्स टू डू द वर्क। जो सेंट्स की आप बात बता रहे हो, जैसे इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स बने हुए हैं उनके नाम पे, ये सब भी वही हो या ये अलग है? नहीं, स्कूल्स में ये चीज़ें नहीं बोली जाती, मैं चर्चेस की बात कर रही हूँ। अगर आप कोई काम करवाना चाहते थे या जो भी सेंट आपके काम करते हैं, राइट, तो वो ये रिचुअल्स यूज करते थे उस टाइम Okay. पे। स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता, स्कूल्स इज समथिंग फॉर द एजुकेशन, Touch तो wood. उसको एजुकेशन ये अच्छी को बात है। एजुकेशन ही रहने देते हैं। Yes. राइट। और क्या है बाइबल में ऐसा जो किसी को नहीं पता? अब मैंने कहीं पढ़ा था, और अभी शायद एक रिसेंट रील में भी देखा था कि बोला जाता है कि जीसस को बहुत मानते थे एंड ही इज लाइक बिल्कुल God's साफ son. सुथरे, यस। बट उनकी एक गर्लफ्रेंड थी मैगडलिन, जो जीसस की? बहुत, जीसस की, ओके, हाँ, ये चीजें छुपाई गई हैं बाइबल में बहुत सारी। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये शायद कम लोगों को पता होगा, बट मोस्टली लोगों को, शायद क्रिश्चियंस को पता है। उनकी जो गर्लफ्रेंड थी, शी वॉज वेरी स्पिरिचुअल, जो उनको स्पिरिचुअल एडवाइसेस देती थी जब उनके पास जाते थे, और वही एडवाइसेस जो थी वो जीसस आगे अपने पब्लिक को बताते थे, बिकॉज दैट वाज वेरी गुड फॉर द सोसाइटी। और ये Jesus मेरे को Christ नहीं तो- पता बिकॉज आई एम नॉट इनटू क्रिश्चियनिटी, बट हाँ जो सुना गया है, बट दिस इज गुड थिंग। बट एक चीज है, जैसे मैंने लिलित की, मदर लिलित की बात करी या बाकियों की बात करी, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, सेम हैपन। हम सिर्फ इंडिया में बात नहीं करते, हम लोग बात करते हैं अब्रॉड की भी ये चीज हुई। कहीं ना कहीं उनका नाम बिल्कुल ही खत्म कर दिया गया, मैगडलिन का नाम, जो कि उनकी मतलब सबसे फेवरेट थी। जो जीसस क्राइस्ट ने ज्ञान दिया है बाइबल का सारा, वो सारा उनका खुद का ज्ञान नहीं था, उनकी गर्लफ्रेंड का ज्ञान था। सी, आई एम नॉट क्लेमिंग दैट, ये मैं बता रही हूँ जो मैंने सुना। मैगडलिन वॉज वेरी स्पिरिचुअल, कहते हैं ना एक पायस एनर्जी, जैसे दिव्य एनर्जी होती है, तो वो एनर्जी थी। इवन हम लोग एक जो कार्ड्स भी यूज करते हैं, ओरेकल कार्ड्स, उसमें भी मैगडलिन के बारे में बहुत कुछ बताया गया है, दैट शी वाज वेरी स्पिरिचुअल एंड मोस्टली, यस, आप जो पूछ रहे हैं, मोस्टली जो उनका ज्ञान था वो मैगडलिन का था। ये तो किसी को नहीं पता ये सारी चीजें, मतलब पता होंगी ऑफ कोर्स जो रिसर्च करते हैं बहुत ज्यादा आपकी तरह, बट ये बहुत नया है।
दिस इज समथिंग। तो जैसा आपने बताया अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ये ब्लैक मैजिक और ये सारी चीज़ें होती हैं, जो मैंने कहीं पढ़ा था कि हाँ सबसे ज़्यादा फास्ट और सबसे ज़्यादा हॉरिफाइंग वहाँ पे होती हैं। और वहाँ पे अगर आप नॉर्मल वॉक भी कर रहे होगे तो आपको दिख जाएगा कि लोग हर घर में छोटे छोटे कुछ ना कुछ रिचुअल्स हो ही रहे होते हैं और उनके बहुत मेजर इम्पैक्ट और इफेक्ट भी पड़ रहे होते हैं। वो यूएस जाके या फिर वो फॉरेन कंट्रीज में जाके वुडू से वुडू हो जाता है। आज की डेट में क्या हो रहा है? यहाँ पे मैं ना अभी जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा तो मेरे दिमाग में अभी एक चीज़ जो मैंने रिसेंट ये भी पढ़ा, तो जो वैलेंटाइन का डे होता है या क्रिसमस का डे होता है, एक बहुत ही हॉरिबल चीज़ होती है कि लोग वहाँ पे जाते हैं जो वुडू करवाने, मोस्टली फॉर द जो उनके एनिमीज हैं उनकी डेथ के लिए। यस, ये इन दिनों में कहते हैं ना जैसे हमारे होलास्टक चल रहे हैं, हाँ। कुछ भी हो सकता है, मारन क्रिया, कोई भी क्रिया तंत्र में। हाँ। तो ये जो दिन होते हैं, इवन अगर आपके एक्स ने कुछ कर दिया तो ये वुडू में बहुत ही कॉमन है। अपने जो रिश्तेदार हो गए या आपके एनिमीज हो गए या कोई भी, उन पे कर्सेस करवाना, ये वुडू में बहुत ही कॉमन कल्चर है। एंड यस, दे कैन डू दैट। इवन वुडू डॉल्स आर द मोस्ट डेंजरस डॉल कि आप उसको पिन चुभा के जो हम तंत्रा में देखते हैं, उससे भी ज्यादा पावरफुल कि वो इमीडिएटली कुछ भी कर सकते हैं। इंसान खत्म। इंसान खत्म कर सकते हैं। एंजल्स के बारे में बताइए। एंजल्स क्यों आपने कहा था कि डरावनी होती हैं? सी मैंने हर किसी के साथ काम करती हूँ। देयर इज नथिंग लाइक कि मैं एंजल्स के साथ काम नहीं करती या डेमन्स के साथ काम नहीं करती। आई वर्क विद एवरीवन। बट जब हम रिचुअल करते हैं तो मैंने ये देखा है, जब हम एंजल्स के साथ करते हैं रिचुअल, तो बहुत ही रेयर एंजल्स होती हैं जो आपको उसका रिजल्ट देती हैं। यस, दे गिव यू पीस, बट वो बहुत कम टाइम के लिए। बट उसका बैकफायर इज टू मच। जैसे लाइक आप पे ही, अगर आप किसी का ब्लैक मैजिक हटाना चाह रहे हैं या आप किसी का मतलब कुछ रोड ओपनर करना चाह रहे हैं, बट जब आप करते हैं तो आपका ही वो रोड क्लोज हो जाता है। आपके ऊपर ही, जब आप किसी का ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आपके ऊपर ही वो ब्लैक मैजिक बैकफायर कर रहा होता है। एंड एंजल्स, यस, जैसे डेमन्स वांट समथिंग, तो एंजल्स भी चाहते हैं कि हमारा ही वाहवाही हो, हमारा ही नाम लो। अगर आप किसी और का नाम लेते हैं तो दे गिव यू सम काइंड ऑफ पनिशमेंट्स। So working with angel is more difficult. इट्स नॉट डिफिकल्ट, बट बैकफायर की जो बात है, वो बैकफायर जैसे आपने रेकी हीलिंग्स में देखते हैं। हाँ। अगर आप किसी को रेकी हीलिंग्स देते हैं तो आपकी एनर्जी आती है। एनर्जी जाती है। लोगों को मैंने रेकी हीलर्स को बेड रिडन होते देखा है, एंड विद इन एवरीबडी सेज दैट कि कुछ नहीं होता। और हर हीलर को मैंने देखा है कि वो बेड रिडन हो जाता है कुछ साल बाद। ये मैंने शायद कितने सारे मेरे स्टूडेंट भी रहे हैं। आई यूज टू टेल देम कि रेकी कम करो, बाकी ज़्यादा करो, बिकॉज वो जल्दी काम करता है। जैसे हुमकारा विद हलीम है, जैसे जो माँ कालियन माँ बगलामुखी का है, जैसे शिव शक्ति हीलिंग है, रुद्र शक्ति हीलिंग है, लामा फेरा है। इनकी ना बैकफायर नहीं होता, बट रेकी का बैकफायर बहुत जल्दी होता है। एंड पर्सन इज बेड रिडन, एंड वो एक ऐसी बीमारी लेके चलते हैं कि 5-5, 6-6 साल तक बेड पे रहते हैं। सो सेम विद द एंजल्स। जब आप बहुत ज्यादा काम करते हैं, मैं बहुत ज्यादा काम एंजल्स के साथ अब नहीं करती हूँ, बट जब मैंने देखा, एक मैं इंसिडेंट बताना चाहूंगी। आई वर्क विद एंजल्स। तो क्या हुआ, किसी क्लाइंट का मैं हटा रही थी एंड कैंडल एकदम से घूमने लग गई। दैट वॉज माई फर्स्ट इंसिडेंट कि ये क्या हो रहा है। तो मैंने अपने टीचर को कॉल करा कि कैंडल घूम रही है। शी सेड एकदम से बंद कर दो, बिकॉज एंजल्स कहीं ना कहीं वो जो क्लाइंट की एनर्जी है वो तुम पे आ रही है, बैकफायर कर रही है। दैट इज अ रियल इंसिडेंट। तो मेरे एकदम मैंने बंद करा, तो मैं अगले दिन ही मेरे पैर और हाथ सुन्न हो गए और 1 वीक के लिए मैं बेड रिडन हो गई थी। यस, इट हैपन। उसके बाद मैंने एंजल्स के साथ काम करना, बिकॉज जितना आप रिसर्च करते हैं, मार्केट में कुछ भी चल रहा है, बट जो आपकी पर्सनल जो आपके साथ हुआ होता है, आप वो ही बता सकते हैं, राइट? तो इवन सेंट्स के साथ भी काम करा है। कुछ सेंट्स बहुत ही खतरनाक आपको बैकफायर करते हैं। तो आप अगर सेंट्स, यस, अगर आप किसी भी चीज के साथ, आई वांट टू टेल कि किसी भी एनर्जी के साथ आप काम करते हैं, प्लीज
आपके ऊपर कोई गुरु होना चाहिए। यूट्यूब वीडियोस देख के या कोई भी वीडियो देख के मत कीजिए, क्योंकि आपको लगता है ये हार्म नहीं करती। दिस इज एक्चुअली रॉन्ग। ये हार्म करती है। अगर आपको LBR पे नहीं आता, अगर आपको प्रोटेक्शन करनी नहीं आती अपनी, इवन एंजल्स के साथ भी आपको प्रोटेक्शन करनी होती है, और बहुत कम लोगों को पता है, दे डायरेक्टली डू द वर्क। तो ये जो लोग 1111 देखते हैं, 111 देखते हैं और विश करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, सही नहीं है? नहीं, दिस इज एक्चुअली राइट। जो ये एंजल नंबर नहीं है, बोला एंजल नंबर जाता है, दिस इज समथिंग मैनिफेस्टेशन नंबर्स, राइट। ये तो हर तरह का है। अगर हम 666 देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। टैरो कार्ड रीडर्स एंजल कार्ड्स के साथ काम करते हैं वो, हाँ, तो प्रोटेक्शन करके तो आप कर सकते हैं ना। बट मैंने अभी बोला ना कि आपके ऊपर कोई गुरु होना चाहिए। जैसे मेरे गुरु हैं, ही ऑलवेज प्रोटेक्ट मी। मैं किसी के साथ भी काम करूँ, ठीक है, तो सेम थिंग कि आप किसी गाइडेंस, किसी गुरु की गाइडेंस के अंदर आप सीखो। अगर आप एंजोलॉजी भी सीख रहे हैं, आप डेमोनोलॉजी सीख रहे हैं, आप वुडू सीख रहे हैं, आपके ऊपर कोई ऐसा ऑथेंटिक गुरु हो, ये ना हो कि उन्होंने भी यूट्यूब से सीखा हो। यस, ये मार्केट में बहुत सारे चल रहे हैं। कृपया पॉडकास्ट देख के सीखे ना, पॉडकास्ट को सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के लिए देखें। दिस इज द थिंग, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मतलब आप पॉडकास्ट सीख के, पॉडकास्ट से यूट्यूब करके ही चीजें कीजिए। कोई ना कोई गुरु जरूर होना चाहिए। चाहे महाविद्या के साथ काम कीजिए, चाहे आप वुडू, चाहे विचक्राफ्ट, कुछ भी। आई वांट टू टॉक मोर अबाउट डीमंस, कि डीमंस एक्चुअली है क्या। हमने अब तक बचपन से डीमंस को सिर्फ भूत प्रेत देखा है, डरावने देखा है, गलत देखा है, नेगेटिव देखा है, और जो लोग उनके साथ काम कर रहे होते हैं, चाहे वो उनसे कोई हेल्प लेके काम कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, हमने उन लोगों को भी बहुत अच्छा पॉजिटिवली नहीं देखा है। तो आप डीमंस को कैसे एक्सप्लेन करोगे? डेमन से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी। जो लोग उनके साथ काम कर रहे हैं, जैसी उनकी एनर्जी होती है, वैसे ही डेमन्स आपके साथ रिएक्ट करेंगे। अगर मैं डेमन्स को बोल दूं, फर्क क्या है एंजल्स एंड डेमन्स का, कि डेमन्स बहुत जल्दी रिजल्ट देते हैं, बिकॉज दे वांट, आपको खाना चाहिए उनको एंड ऑल, दे जस्ट वांट रिस्पेक्ट। एवरीबडी वांट रिस्पेक्ट, चाहे वो गॉड है, चाहे वो एंजल्स हैं, चाहे वो डेमन्स हैं। अगर आप उनको रिस्पेक्ट देते हैं, डेफिनेटली दे वर्क फॉर यू। बट द थिंग इज, यहाँ पे जो बोला गया कि अगर डेमन्स के साथ अच्छा नहीं करते, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने कहीं ना कहीं किसी को हार्म करने की कोशिश करी होगी उन डेमन्स के साथ। यस, आप किसी को भी कुछ भी कर सकते हो। आप लाइक चाहते हो किसी का झगड़ा करवा सकते हो, किसी का भी मारन कर सकते हो, जैसे तंत्रा में भी होता है वैसे ही कर सकते हैं। बट डेमन्स कभी गलत काम नहीं करते। इट वर्क विद द पर्सन, जो पर्सन गलत कार्य करते हैं। डेमन्स का काम तो जी हुजूर, डेमन्स का काम है काम करना, जिन्स का काम भी काम करना है। हम जो भी काम देंगे। जैसे मैंने अभी मुस्लिम तंत्रा के ऊपर भी बात कर रहा था, जैसे जिन्स के साथ काम करते हैं। अब तांत्रिक क्या चाहते हैं? दे जस्ट वांट कि मैं पावर चाहता हूँ, मैं पैसा चाहता हूँ, मेरे को गुरु के साथ मिलना है, मेरे को भगवान के साथ मिलना है, तो वो उस तरह से काम करेंगे। अगर आप चाहते हो कि उसका हार्म हो जाए, उसके साथ सब कुछ खत्म हो जाए, उसका वशीकरण करके लड़कियों को मैं इधर कर लूँ, कहीं ना कहीं तो आपको बैकफायर उसका होगा ही ना। अगर आप किसी को मारन कर रहे हो, कहीं ना कहीं तो आपको भी तो आएगी वो चीज़। तो दैट्स अ थिंग। इवन डीमन आपको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे? डीमंस आपको प्रोटेक्ट करेंगे, बट आप हर रोज ही ये चीज कर रहे हो, रोज ही किसी का मारन कर रहे हो, कोई भी अच्छी चीज नहीं सोच रहे हो, ना अपने बारे में, दूसरों के बारे में। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, डेमंस लव दैट पर्सन जो सिर्फ ऊपर उठना चाहता है, जो विजडम चाहता है, जो दुनिया के लिए कुछ करना चाहता है, जो अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहता है, जो दुनिया जीतना चाहता है। बट डीमन से जुड़ना डरावना नहीं है? मतलब अगर जैसे आपने बताया कि बॉलीवुड के बहुत फेमस सेलिब्रिटीज जो इतनी एज के हैं फिर भी बहुत यंग दिखते हैं, उनके पास अपने कोई डीमंस हैं। किसी के पास 1 है, किसी के पास 3 है, और वो उनको यूज कर रहे हैं अपने आप को यंग रखने के लिए, अपने आप को मोर वाइज बनाने के लिए, अपने आप को मोर क्राफ्ट में और सुप्रीम बनाने के लिए। चाहे कोई सिंगर है तो वो चाहता है मेरे गाने बहुत ज़्यादा वायरल हों, बहुत ज़्यादा उनके लिरिक्स रिलेटेबल हों। ये सब डीमन का यूज़ कर रहे हैं आपने कहा, तो ये गलत नहीं है पहली चीज़। दूसरी, क्या ये डरावनी नहीं है? अपने को उठाना कैसे डरावना हो सकता है? आप मैंने आपको पहले बोला, किसी को हार्म करना ज्यादा डरावना है। हम अगर डीमंस को इजी वे में समझे तो मैं इनको ये कह सकता हूँ कि ये एक आत्मा है, स्पिरिट्स है। अब ये बुरी आत्मा नहीं है। पर देखो, अगर मैं किसी पे छोड़ दूं, हाँ, तो वो उसके लिए बुरी आत्मा होगी ना।
हाँ। अगर मैं बोलूं कि हाँ, बुरी आत्मा तब बुरी आत्मा है जब आप या तो उनके साथ गलत करने की कोशिश करते हो या आप उनको टाइम से खाना नहीं देते हो, ऑब्वियसली। ठीक है, हाँ। अगर आपने बोला है कि नहीं, जैसे आप भगवान के काम करते हो कि मैं आपको लड्डू चढ़ा दूंगी, हम कहते हैं ना गणेश जी को, मैं लड्डू चढ़ा दूंगा, तो अगर आप नहीं चढ़ाते तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं काम नहीं। सेम विद द डीमंस, आप उनको बोलते हो भाई मेरा ये काम कर दो, मेरे को 50,000 चाहिए, मेरे को लाख रुपया चाहिए, मेरे को 1 करोड़ चाहिए, मिलता है, दैट्स अ फैक्ट, मिलता है। तो डीमंस को इन रिटर्न क्या चाहिए? आपको खाना चाहिए उनको वो क्या आपकी खाते तरफ से, वट एवर दे लाइक, अब वो आपको आके बता देते हैं कि जैसे मेरे को क्या क्या होता है? जैसे सिगरेट्स होती है, थोड़ा सा तामसिक खाना बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, हाँ। सम यू नो बोलो, बता दीजिए आप। जैसे अल्कोहल्स हो गया, दे लव अल्कोहल, है ना, कोई भी रख सकते हो आप, दे लव मांसाहारी खाना, जो भी आप देना चाहते हैं। सिगरेट्स पसंद है, पानी कई बार मांगते हैं, कई बार फ्लावर्स, दे लव फ्लावर्स, यू नो, दे मोस्ट थिंग दे वांट इज रिस्पेक्ट। इस पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस मिलाव टू यू गाइस। मिलाव एक ऐसा इनिशिएटिव है, एक ऐसी ट्रैवल कंपनी है जो आपको सारे धार्मिक स्थानों पे लेके जा रही है। ये आपको वृंदावन, मथुरा, बरसाना से लेके काशी, अयोध्या, जो भी आप जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप जाना चाहते हैं, मिलाव आपको वहाँ पे लेके जा रहा है। मिलाव का एक सिंपल सा मीनिंग है मिलना, मिलाव करना, मीट योरसेल्फ थ्रू डिवाइन। आप अपने आप से मिले, पर उससे पहले आप अपने भगवान से मिले। भगवान से मिलने के बाद ही आप मिलते हैं। जैसे अर्जुन को कृष्ण जी मिलने के बाद अर्जुन मिला था, तो ऐसे ही आपको मिलाव आपसे मिलवाएगा भगवान के द्वारा। मिलाव को और ज्यादा जानने के लिए, मिलाव से जुड़ने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स देख सकते हैं। वहाँ पे आपको सारी ट्रिप्स के बारे में पता लग जाएगा। नेक्स्ट मिलाव कहाँ लेके जा रहा है, कब लेके जा रहा है, क्या है, सारी डिटेल्स आपको सब पता लग जाएगी। और मैं भी आपके साथ ट्रिप पे आऊंगा, तो जुड़िए मिलाव से एंड एंजॉय दिस एपिसोड, एंजॉय डॉट टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट, सब्सक्राइब कर लेना। तो वो मांगते कैसे हैं? जिन लोगों के पास डीमंस हैं वो आएंगे और उनको बोलेंगे कि मैं आपका ये काम कर दिया, मतलब आपने उनको एक काम बोला कि मेरे को फेम चाहिए, तो वो आएंगे आपको फेम दे देंगे और वो बदले में आपसे कहेंगे कि मेरे को 2 बॉटल शराब की दे दो, या 1 डब्बी सिगरेट दे दो, या आज बटर चिकन खिला दो। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम डेमंस के साथ काम करें, पहले तो मैंने बोला गुरु आपके होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज है अलग अलग वे में काम होता है, ऐसे ही नहीं कि भी बैठ जाता है एंड अलग अलग वे होता है, पैक्ट्स होते हैं, ठीक है, पैक्ट्स होते हैं इनके साथ कि हाँ हम लोग आपको ये खाना देंगे, आप मेरे को ये दे दो। 1 साल का पैक्ट होता है। पैक्ट मतलब हो गया डील हो गया, डील कर ली, है ना। तो कि मैं आपको 15 दिन में, 1 महीने में मैं आपको खाना दूंगी, आप मेरे को 1 साल में मतलब ये दे दो। आपको फेम चाहिए, आपको पैसा चाहिए, आपको कुछ भी चाहिए। तो ये लोगों को डीमंस मिलेंगे कहाँ से, मिलते कैसे हैं? मतलब ऐसे तो रैंडम नहीं कि मैं एक दिन उठा और मैंने आसपास देखा कि डीमन मेरे आसपास हो तो मैं तुम्हारे को 1 हफ्ते में नॉनवेज दूंगा या कुछ दूंगा, आप मेरे साथ मेरा काम करो, ऐसे तो नहीं होता होगा। तो ये होता कैसे है? ये कैसे बताऊं मैं? या ये बताना नहीं चाहिए कैमरे पे हमें? आई डोंट नो, मैंने गुरुजी से नहीं पूछा कि बता सकते हैं कि नहीं। या ऐसा कर सकते हैं, अगर कोई लोग इसमें इंटरेस्टेड है तो वो आपसे बात कर सकते हैं, आप गुरु जी से परमिशन लेके उनको बता सकते हैं, मे बी इफ दे वांट। हाँ, अगर वो कुछ डेमंस के बारे में जानना चाहते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली वी डू द रिसर्च, ठीक है, इन चीज़ों में। अब मैं बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क करती हूँ, बिकॉज मैं पैरासाइकोलॉजिस्ट भी हूँ, हमें स्पिरिट्स पे वर्क करना ही पड़ता है। मैं तंत्रा में हूँ तो वो करना ही पड़ता है, राइट। तो अगर आप डेमंस के बारे में एक्चुअली ऑथेंटिक नॉलेज चाहते हैं तो जस्ट डीएम मी, मैं आपको बताऊंगी कि आप उनके साथ काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बिकॉज आपका पहले सबसे पहले ऑरा चेक होता है, आपकी मेंटालिटी चेक होती है कि आप वो हैंडल कर सकते हैं एनर्जी या नहीं कर सकते। बिकॉज दिस इज नॉट लाइट एनर्जीज, दिस आर हेवी एनर्जीज। देखे हैं डीमन? हाँ, मैंने तो बहुत सारे देखे हैं डेमंस। कैसे दिखते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं? डेमंस जो होते हैं इनका अपना एक जब हम इनके बारे में पढ़ते हैं, दिस इज अ स्टडी, राइट, तो आपको पूरा उनका बताया जाता है कि मोस्टली डेमंस जो होते हैं उनका जैसे फेस, लायन फेस हो गया, राइट, स्नेक का फेस हो गया, अलग अलग तरह के बॉडी जो होती है, ह्यूमन बॉडी होती है या शेर की तरह ही दिखते हैं। मोस्टली मैंने देखा है कि लायंस की तरह। इवन आप अगर एक डेमन है माबस, अगर आप जाते हैं सिंगापुर तो आप देखेंगे कि वहां पे उनकी फोटो लगी हुई है। That's व्हाइट कलर का है। यस, हाँ, तो हर जगह पे आप देखोगे कोई ना कोई है, राइट। एक डेमन ने ले रखा है। अब आप वर्साचे की बात करते हैं, राइट, मदर मेदुसा, they work with Mother Medusa. She's not
शी इज गॉर्गन। आपने गॉर्गन मैजिक देखा होगा वेडनेसडे में हाँ या हाँ अलग अलग जगह पे। शी इज गॉर्गन, तो वो गॉर्गन मैजिक के साथ काम करते हैं, मदर मेदुसा के साथ काम करते हैं। जो उनका फेस है, तो वो क्या मिल रहा है वर्साचे को, उन्होंने पैक्ट करा है मदर मेदुसा के साथ, एंड एक लाइक उनको एक ब्लेसिंग है, दे जस्ट उनको नाम दे रहे हैं, राइट, मदर मेदुसा का नाम दे रहे हैं। तो उनको ये है ब्लेसिंग कि अगर कोई एक चीज उनसे खरीदता है तो 2 चीजें और दे कैन, इतना पैसा आ जाता है। तो ऐसा मदर मेदुसा ब्लेस करती है, मदर हेकेते ब्लेस करती है, मदर लिलिथ ब्लेस करती हैं। आप जिनके साथ भी, जिसको भी रिस्पेक्ट करते हैं, वो सब आपको ब्लेस करते हैं सारे किसी ना demons किसी हैं। चीज से। Damn. तो ये नेगेटिव नहीं है बिल्कुल भी। सी, अगर आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, आप प्रॉपर काम कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कीजिए ना। वाई यू वांट टू हार्म अदर्स? हाँ, अगर आपकी फैमिली पे कोई हार्म करने की कोशिश कर रहा है या आप पे कोई हार्म करने की कोशिश, डेफिनेटली वो एकदम खड़े हो जाते हैं आपकी प्रोटेक्शन के लिए। दे आर वेरी प्रोटेक्टेड फॉर जिनके साथ वो रहते हैं। यस, सबको अपना पर्सनल डीमन रखना चाहिए आपके अकॉर्डिंग? दिस इज पर्सनल ओपिनियन, मैं इसमें नहीं कहना चाहूंगी, बिकॉज एनर्जीज हर किसी को पसंद नहीं करती। पहले तो जैसे हम बोलते हैं ना कि हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट ऊपर से ही होके आता है, राइट। तो ऐसे ही अगर किसी ने पुराने जन्मों में उनके साथ काम करा है, जिनकी एनर्जीज हाई हैं, जो तंत्रा में हो सकते हैं, जो मांगलिक हैं, जिनकी इवन सेक्सुअल एनर्जीज वेरी हाई, जो बहुत गुस्सा करते हैं, राइट, उनके अंदर एक पावर होती है किसी ना किसी तरह कमांडिंग। की। तो वो लोग मेरे ख्याल से शायद वो ज़्यादा उनको हैंडल कर सकते हैं, जैसे मांगलिक लोग भी मैंने आपको बताया। वो पहले एनर्जीज ही फाइंड आउट करते हैं। आप ऐसे ही डेमन्स नहीं, डेमन्स फाइंड आउट यू, जैसे इल्यूमिनेटी वाले आपको फाइंड आउट करते हैं, आप उनके पास नहीं जा सकते। वैसे ही अगर इफ दे चूज यू, तभी आप इनमें आगे बढ़ सकते हैं, वरना हर कोई नहीं कर सकता। इतना अलग बात बता रहे हो आप, लाइक दिस ऑल न्यू, वेरी न्यू। आपके पास भी हैं डीमंस? आई विल नॉट कमेंट इन दैट। ओके, आई रिस्पेक्ट दैट। अब सपोज मेरे किसी दुश्मन के पास डीमन है, तो वो तो कुछ भी कर सकता है। मैं एज अ नॉर्मल इंसान जिसके पास कुछ नहीं है, वो सिर्फ ऐसे ही बस राम भक्त हनुमान भक्त है, वो अपने आप की प्रोटेक्शन कैसे करे डीमन से? तो जो लोग डीमंस जिनके पास नहीं है, जो मोस्टली किसी के पास भी नहीं होगा आई गेस, तो हम लोग प्रोटेक्शन कैसे कर सकते हैं उन लोगों से जिनके पास है डीमंस और वो लोग भी अच्छे नहीं है? हाँ, दैट्स अ मेन थिंग जो आपने लास्ट वर्ड बोला, जो लोग अच्छे नहीं, जो आपका हार्म करना चाहते हैं। जी। हर कोई नहीं हार्म करना चाहता, इस पे भी मैं बाद में आऊंगी क्यों नहीं करना चाहते। बिकॉज अगर आपको लगता है कि किसी के पास डेमोनिक एनर्जीज हैं या तंत्रा, वैसे ही इंसान ही इतने खतरनाक हैं, अगर उनके साथ डेमन्स या तंत्रा है या माँ काली का आशीर्वाद है, या अगर वो हार्म करना चाह रहे हैं आपको, तो वन थिंग इज आपको बजरंग बाण पढ़ना चाहिए। हनुमान जी इज देयर एवरीवेयर, जस्ट से जय श्री राम ना। जब बोल दिया जय श्री राम तो अपने आप ही आपकी प्रोटेक्शन हो गई। माँ कामाख्या है, बहुत सारी एनर्जीज है जो आपको प्रोटेक्ट करती है। मेन इज जो हनुमान जी हम बोलते हैं, हनुमान चालीसा पढ़िए 7 बार रोज पढ़िए, बजरंग बाण सैटरडे के सैटरडे पढ़िए। अगर आपको लगता है कि आपको बेड रिडन कर दिया गया, आपका काम खत्म कर दिया गया, तो आप क्या कीजिए, आप 41 डेज का संकल्प लीजिए बजरंग बाण का, क्योंकि आप रोज बजरंग बाण नहीं पढ़ सकते। इट इज वेरी हैवी एनर्जी, राइट, कहीं ना कहीं आपको हार्म करती है। तो आप 41 डेज का संकल्प लीजिए कि मेरे को रात को दिख रही हैं चीजें, 3 बजे उठ जाना, 333 पे उठ जाना। जैसे ही आप मिरर की तरफ जाते हो, आपको लगता है कोई पीछे खड़ा है, हैवी एनर्जीज हैं, स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, तो ये आपको बजरंग बाण 41 डेज का संकल्प लेके पढ़ना चाहिए कि मेरे को ये एनर्जीज हटानी है। मैं बात करना चाहूंगी अपने एक जो हमारे साथ हुआ था, शायद मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था, जब मेरे पे जब करा गया था, व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट 8 मंथ में, तो कौन आए थे, कोई ना कोई प्रोटेक्ट करने आ जाता है। जब आप हनुमान जी का था, तब आए थे नीम करोरी बाबा। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, इवन मेरे हस्बैंड के साथ भी हुआ था। ही वॉज देयर, मतलब उन्होंने आके बता दिया था कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डेमन्स आके बैठ जाते थे उस टाइम पे, जो डेमोनिक एनर्जीज जो गलत मानी जाती हैं, ठीक है, जो आपको हार्म करने की कोशिश कर रही हैं, किसी और ने आप पे भेजी थी, किसी और ने भेजी थी, राइट। तो वो कहीं ना कहीं हार्म कर रहे थे, ठीक है। तो जब नीम करोरी बाबा को एकदम आप इन्वोक करा, कहते हैं ना कि हनुमान जी का रूप है,
अब वो किसी ना किसी फॉर्म में आ जाते हैं। ही प्रोटेक्टेड। तो उसके बाद हमें यकीन हुआ कि ये चीज़ें होती हैं। कहीं ना कहीं हमें प्रेयर्स में ज़रूर आना चाहिए, अपना ऑरा ज़रूर प्रोटेक्ट करना चाहिए। चाहे आप डेमन्स के साथ कर रहे हो, चाहे आप नहीं कर रहे, आपके दुश्मन हमेशा आपके पास ही कहीं ना कहीं खड़े होंगे। आपके अपने ही कई बार आपके दुश्मन बन जाते हैं। आपने शैतान की बात करी, शैतान क्या है? शैतान के बहुत सारे फॉर्म्स हैं जो हमने बोला। शैतान के बारे में बाद में बताऊंगी। बट शैतान बोला किसको जाता है, दैट इज अ मेन थिंग। वो एनर्जीज जिनको आप अपने कब्जे में नहीं कर सकते। ओके। बहुत कम लोग होते हैं जो शैतान के साथ काम करते हैं। अगर आप इनके साथ काम करते हैं तो आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जीज होनी चाहिए। डेमोनोलॉजी में शैतान कहीं कहीं बोला गया है कि ये लूसीफर का ही दूसरा नाम है। कहीं कहीं बोला गया है कि लूसीफर इनके अंडर होते हैं। दे आर द सुप्रीम पावर, जिनके पास हर तरह की पावर है। अगर कोई भी इनके साथ काम करता है वो दुनिया जीत सकता है। सिर्फ दुनिया नहीं, वो यूनिवर्स जीत सकता है। बट इनके साथ काम करना इजी नहीं है। कोई, मैं किसी का इंटरव्यू देख रहा था, वो बता रहे थे कि कोई चर्च भी होते हैं इनके, शैतान के। सैतानिक चर्च जहाँ पे डेमोनोलॉजी होती है। अभी अभी एक न्यूज़ में आया था, बिकॉज वी डोंट डू वर्क विद देम, है ना, ऐसी चीज़ों के साथ। हाँ, तो हाँ, ये चर्चेस होते हैं जिनको सैतानिक चर्चेस बोला जाता है। वहाँ शैतान की पूजा होती है। ये वहाँ पे शैतान की पूजा होती है, वहाँ पे सेक्रीफाइसेस होते हैं। इवन आपने यस मैंने जैसे आपको बताया ना कि हर जगह पे अलग अलग इनके होते हैं, राइट। अलग अलग लोग काम करते हैं, अलग अलग सोसाइटीज होती हैं। एक सैतानिक सोसाइटी होती है जिसमें वो शैतान के साथ ही काम करते हैं। दे आर वेरी पावरफुल, बट हाँ, वो किसी को भी हार्म कर सकते हैं अगर आप सैतानिक सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो, राइट। एंड बलि दी जाती है, होता है, ये सब होता है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए मेरे ख्याल से। बिकॉज जब तक आपको नहीं पता व्हाई यू आर डूइंग दैट, आपके ऊपर, अपने ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आप किसी को हार्म नहीं कर सकते। दैट्स अ फर्स्ट थिंग। अगर कोई ऐसा पर्सन साइकोपैथ हो गए, नार्सिस्टिक हो गए, जो अपने आप को सही करने को कुछ भी कर सकते हैं, इफ दे वर्क विद देम, वो दुनिया को खत्म कर सकते हैं। इवन हमने बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल केसेस जो मैंने अपने पैरासाइकोलॉजी में देखा। तो अगर ये इन एनर्जीज के साथ काम करते हैं, पहले तो ये खुद ही खत्म हो जाते हैं। अगर आप एक्चुअल में वर्क करना शुरू करते हैं तो दुनिया को ये हार्म बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आई रिकमेंड एवरीवन, जैसे अभी एक आया था कि पुतिन ने भी सैतानिक सोसाइटीज बंद कर दी बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा मिसयूज कर रहे थे। उनको एक्चुअली नॉलेज नहीं है। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डेमन्स अलग अलग वे में होते हैं, अलग अलग सोसाइटीज में होते हैं। तो अगर आप इनके साथ काम करना चाहते हैं, आप ऐसी चीज़ों के साथ काम कीजिए। जस्ट हैव टू गिव द ऑफरिंग्स, फूड देना है उनको, खाना, दैट्स इट, राइट। ऐसी वाली सोसाइटीज में मत जाइए, जैसे इल्यूमिनेटी होगी, सैतानिक सोसाइटीज होगी, जो आपको हार्म करना हो, किसी का हार्म कर सकते हैं। जैसे हम पॉडकास्ट शुरू होने से पहले बात कर रहे थे एप्स्टीन फाइल्स की, कि वहाँ पे बहुत सारी वीडियोज ऐसी बाहर आई है जहाँ पे छोटे बच्चों को खा रहे हैं वो लोग। और आपने बताया था ये भी कहीं कहीं आपकी रिसर्च में दिखाता है कि ये भी इन चीज़ों का पार्ट है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, मैंने ये रिसर्च में देखा था। एक्चुअली ये पहले ही पता था कि कुछ ऐसे सोसाइटीज होती हैं जहाँ पे न्यू बॉर्न बेबीज, इवन जो बच्चे पैदा नहीं होते, जैसे निकाल दिया 6 मंथ्स, जैसे पेट में होते हैं, निकाल दिया जाता है, इवन वो भी, उनका भी मांस खाते हैं। एंड कुछ इवन रेदर देन डेमोनोलॉजी, वो छोड़ दीजिए, बट इसके भी हम बाहर जाते हैं। एक ऐसी जो मैंने न्यूज़ देखी जो मेरा भी दिल दहल गया। कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं इवन इंडिया में भी, वो अपनी एज को प्रोटेक्ट करने को, वो जो न्यू बॉर्न बेबीज का फ्लैश होता है वो खाते हैं। दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ डेमोनोलॉजी, मैं बार बार यही बात कर रही हूँ। बट इंसान अपने आप को ऊपर करने को किसी भी हद के लिए जा सकता है। तो रेदर देन प्रोटेक्ट फ्रॉम डेमन्स, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम ऐसे साइकोपैथ्स, ऐसे नार्सिस्टिक जो कुछ भी कर सकते हैं, जो बच्चों को हार्म कर सकते हैं, जो पेट्स को हार्म कर सकते हैं, वो किसी को भी हार्म कर सकते हैं। सो हमारी रिसर्च इज नॉट इजी रिसर्च। जब हम लोग ये देखते हैं तो दिल दहल जाते हैं कि क्या क्या कर रहे हैं। देन एप्स्टीन फाइल आई, तब हमें पता था कि बच्चों के साथ क्या क्या कर रहे हैं। दे रेप, दे मर्डर, छोटे बच्चों को खा रहे हैं। दिस इज नॉट राइट। आप पावर्स के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हो, दिस इज नॉट राइट। और न्यूबॉर्न बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं। कहाँ जाएंगे ये लोग, आई डोंट नो।
डीमन से ज्यादा डीमंस तो ह्यूमंस हैं। यस, मैंने आपको शायद पॉडकास्ट से पहले ही ये चीज बोला था कि लोग डेमन से डरते हैं, बट डरना इंसानों से चाहिए। ऐसे लोग जिनको मर्डर करते डर नहीं लगता, जिनको खून से डर नहीं लगता, जिनको ऐसी चीजें हार्म करने से डर नहीं लगता। विचक्राफ्ट क्या होता है? विचक्राफ्ट इज रिलेटेड टू विजडम। मैंने आपको एक चीज जो पहले बताना चाह रही थी कि डेमन्स के साथ काम करने का एक, आपने मेरे को पूछा कि नेगेटिव ही होता है, बट एक Positive चीज जो क्या है? पॉजिटिव, जो मैंने लोगों से बात जिनके साथ डेमन्स हैं, लाइक मैंने बोला ना, तो मैंने ये देखा कि उनके अंदर एक ऐसी विजडम आई जो फॉरबिडन विजडम थी। सेम अंदरूनी है। विद विचक्राफ्ट। विचक्राफ्ट का मतलब क्या होता है, जब आप 5 की 5 एलिमेंट्स, राइट, फायर एंड नेचर की जितनी 5 एलिमेंट्स हैं उनके साथ काम करते हैं, एंड यू हैव द विजडम, जिनके पास बहुत विजडम होता है उनको विचेस बोला जाता है। एंड जब वो क्राफ्ट करती हैं विद द कैंडल्स, विद डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स करते हैं, हर्ब्स यूज करते हैं, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ विच क्राफ्ट। लोग क्यों डरते हैं विच क्राफ्ट से? बिकॉज दे कैन डू एनीथिंग। अब यही सेम चीज इंसान और इंसान में फर्क है। इंसान के कोई इंटेंट पे कोई आपका रिश्ता बचाने को विच क्राफ्ट यूज करेगा, कोई आपका रिश्ता खराब करने को विच क्राफ्ट यूज करेगा। सो नॉलेज खराब नहीं है, खराब माइंडसेट होता है कि आप कैसे यूज कर रहे हैं। अगर हम ये सारी चीजों को अपने ले यूज कर रहे हैं किसी का बुरा करके, तो उसका रिटर्न हमारे कर्मों में आएगा, राइट? कहीं ना कहीं डेफिनेटली आएगा। और अगर हम इन्हीं चीजों का यूज कर रहे हैं अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करने के लिए या फिर किसी भी पॉजिटिव वे में ग्रो करने के लिए, तो कर्मों में नहीं आएगा। नहीं, कई इवन डेमोनोलॉजी के पैक्ट, मैंने एक पॉडकास्ट भी देखा जो बता रहे थे, कई डेमोनोलॉजी के पैक्ट्स इसलिए करते हैं कि लोग बेड रिडन होते हैं, इवन आपकी हर तरह के डिसीजेस ठीक कर देते हैं, कई जगह कैंसर्स भी ठीक करते हैं। जैसे हम लोग एक डेमन की बात करते हैं, ब्यूर, तो वो हर तरह की प्रॉब्लम्स को ठीक करते हैं। आपकी लाइक बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो रहा है, स्किन इन्फेक्शंस हैं, तो ये कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए यूज कर रहे हो ना आप, तो व्हाई नॉट टू वर्क विद देम, जो आपका इमीडिएट आपका डिसीज ठीक कर रहे हैं। कुछ डेमन्स के नाम बताइए जो स्पेसिफिक चीजें सॉल्व करते हैं। जैसे ब्यूर है, राइट, वेरिन है, ये सब डिसीज ठीक करते हैं। जैसे अभी माबास की बात करी, दे गिव यू माबास। इमेंस मनी, बहुत ज्यादा मनी है। आपने कोई देखा? कोई जो ऑडियंस देख रही है वो इनसे मदद मांग सकती है? नहीं 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 नहीं। ऐसे नहीं होता। अगर आपको इनके बारे में नॉलेज ज़्यादा चाहिए, यू कैन डीएम मी, या जैसे मेरे गुरु हैं इनको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, सनुदीप सेन गुप्ता। तो दे विल गिव यू द बेस्ट नॉलेज। मेरे को तो जैसे मैं सारी नॉलेज मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पे, एंड यू वर्क विद लिलिथ, मदर लिलिथ गिव यू प्रोटेक्शन, ब्यूटी, आप इन एवरीथिंग। डीमंस, किसी एक डीमन कैरेक्टर की स्टोरी बताइए जो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल या प्रभावित लगता। सी जो आप स्टोरी की बात कर रहे हैं, तो शायद ये भी फिर थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा जो लोगों ने सुना। जब भगवान ने इंसान बनाए, तो एडम ईव या एडम लिलिथ जो फर्स्ट थे, वो फर्स्ट नहीं थे, वो बहुत बेस्ट वन थे। उनके कहते हैं ना बेस्ट प्रोडक्ट, और भी इंसान थे उस टाइम पे। ओके। और यस, जो ये रिसर्च में ये भी पढ़ा गया, तो और भी इंसान थे, बट क्या होना शुरू हुआ कि डेमन्स एंड इंसानों में संबंध बनने, रिलेशन बनने शुरू हो गए, एंड उनके बेबीज आने शुरू हो गए। एंड इवन हमारे इंसानों में भी कईयों में डेमन्स के पार्ट हैं। दैट्स वाई, बिकॉज इंसानों के साथ हुआ। तो गॉड डजंट लाइक दैट। एंजल्स ने, आर्कएंजल माइकल एंड आर्कएंजल्स ने जाके जब उनको बोला गया कि हाँ डेमन्स कर रहे हैं ऐसा कुछ, एंड दे आर गिविंग विजडम एंड ऑल उनको, तो गॉड बहुत नाराज हुए, बिकॉज उन्होंने ये कहा था कि बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए, राइट। ये सब जो एंजल्स कर रहे हैं उनको डेमन्स का नाम दिया गया, राइट। तो वो नाराज हुए कि ये सब चीजें क्या है, हमें अब जो भी इंसान बनाए सब खत्म कर देना चाहिए, पूरा ये इंसान
वो नहीं रहा जो मैं चाहता था। ये मैं चाहता था कि मेरे अंडर ही काम करे, जैसे देखा जाता कि मेरी ही भक्ति करे, बट आपने इनको विजडम दिया, अभी अपना दिमाग लगाएंगे, तो आई डोंट वांट दैट। तो वो खत्म कर दिया गया, मतलब वो खत्म करने की कोशिश कर रहे थे ये पृथ्वी फिर से। दिस इज अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी। आप इसको प्लीज, हिंदुइज्म में हमारा अलग है, जो क्रिश्चियनिटी एंड डेमोलॉजी कैसे स्टार्ट हुआ ये मैं उनकी स्टोरी बता रही हूँ, राइट। तो फिर जब लूसीफर केम, जो उनके फेवरेट बेटे थे, एवरीवन नोज दैट कि लूसीफर उनके फेवरेट बेटे थे, ही सेड दैट कि नहीं, जो आपने चीज बनाई है दैट इज वेरी ब्यूटीफुल, उनको भी विजडम मिलनी चाहिए, उनको भी समझ होनी चाहिए कि वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। कईयों ने लाइक एजाजल ने उनको वॉर सिखाया, हमें हथियारों से मतलब अपनी प्रोटेक्शन करना सिखाया एंड ऑल। तो बहुत सारे डेमन्स ने बहुत सारी चीजें सिखाई। तो जब वो खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये वो वाली स्टोरी है जब उन्होंने कहा था ठीक है मैं इंसानों को नहीं मारता हूँ, बट तुम्हें यहाँ से जाना होगा एंड मैं तुम्हारी पावर्स ले रहा हूँ, तुम्हारे फेदर्स को काट रहा हूँ। तो सबका एक एक फेदर काट दिया गया, यू नो दैट राइट। जिनका फेदर काटा गया, जिन्होंने भी इंसानों का साथ दिया, उनका एक एक फेदर काट के उनको फेंक दिया गया और उनको ये बोला गया कि तुम्हें खाना पानी कुछ नहीं मिलेगा, ये जिनकी तुम कर रहे हो तरफदारी ये ही तुम्हें देंगे, देखते हैं तुम कितने दिन रहते हो, ठीक है। तो उनको फेंक दिया गया। दैट प्लेस इज कॉल्ड हेल, जो हम हेल बोलते हैं। उनको बिल्कुल जमीन के नीचे फेंक दिया गया। तड़प रहे थे लूसीफर, तड़प, कुछ आए कुछ वहीं पे रह गए, सारे डेमन्स नहीं आए। उनके साथ जो मेन आए थे उनके साथ बस 4-5। जब लूसीफर तड़प रहे थे तो आई ऑलरेडी टोल्ड यू द स्टोरी ऑफ लिलिथ, मदर लिलिथ, कि जब वो एडम को छोड़ के चली गई थी, तो उनको घूमते घूमते उस हालत में लूसीफर मिले थे जब वो पेन में थे, खाना नहीं मिल रहा था एंड ऑल। तब उन्होंने उनका साथ दिया था, उनको वापस खड़ा करा था, वापस हेल की शुरुआत करी थी। मदर लिलिथ का बहुत बड़ा रोल है लूसीफर के लाइफ में। एक ऐसी लेडी जो किसी के पास दबना नहीं चाहती थी, सोचो वो ऐसे पर्सन को खड़ा कर रही है। एक तरह से शैतान ही बोल दिया गया ना उनको कि हाँ उनके पास वो पावर्स नहीं रही, बिल्कुल जमीन से उनको फिर से एक राजा की तरह उनको खड़ा किया गया। फिर उन्होंने सोचा कि नहीं ये चीजें अब जो भी है, फिर वो एडम एंड ईव की स्टोरी आई एंड उनको जो भी मिला, राइट, कि हाँ तुम हेल में तड़पोगे। उसके बाद जब मदर लिलिथ गई, वो देखा लूसीफर वाज वेरी सैड कि मेरे पूरी फैमिली वहां पे, ऑब्वियसली, ठीक है, मेरे भाई बहन जो मेरे साथ आना चाह रहे थे वो कोई भी नहीं आया। देन मदर लिलिथ, उनके पास पावर्स थी बिकॉज शी वाज द फर्स्ट लेडी। तो वो जब हेवन में गई, जो लूसीफर के साथ आना चाहते थे वो सब आए, बट सबका एक एक पर काट दिया गया, सबको सेम वो एक सजा दी गई कि नहीं तुम अब किसी के लायक नहीं रहोगे। एंड आर्कएंजल माइकल का बहुत बड़ा रोल था इस चीज़ों में, तो जिनको हम प्रोटेक्शन के लिए यूज करते हैं। तो ये सब फिर उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जो तड़प रहे थे, जो हुआ जिनके साथ, मदर लिलिथ सेड कि हाँ मैं ही आपकी मदर बनूंगी, मैं सब कुछ आपको करवाऊंगी। देन ये सब स्टार्ट हुआ, डेमोलॉजी स्टार्ट हुआ। एंड इवन आप देखोगे जिन्होंने भी डेमोलॉजी सामने लेके आए, तो उनकी पावर्स को यूज करा गया फॉर द विजडम, नॉट टू हार्म अदर्स। कि वो जो हिडन विजडम थी, जो अब गॉड से डायरेक्ट नीचे अब इंसान बन रहे हैं, अब उनके पास इतनी विजडम नहीं थी, जिनको मिल गई स्टार्टिंग में, बट जो गॉड, अब जो लोग फिर डेमोलॉजी में आए, अब उन लोगों के पास ही वो हिडन सीक्रेट विजडम है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। दे डू द रिचुअल्स, दे डू एनीथिंग, राइट, अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, आप जितना पैसा चाहते हैं आप पैसा कमा सकते हैं। दैट्स अ मेन थिंग। इस दुनिया में सबको पैसा चाहिए, प्यार चाहिए, यू कैन गेट द लव जो आपको पसंद है, बट नॉट इन दैट वे। फिर में आप बोलोगे कि आप इंसानों को क्यों बोलते हो, क्योंकि हमारे पास वशीकरण के ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि माय गॉड, कि बहनों पे करना है, वो छोटी छोटी बच्चियों चाहिए, तो कहाँ पे वो इंसान रह गए, वो इंसान नहीं है। वी आर टॉकिंग
अबाउट ट्रू लवर्स, वी आर टॉकिंग अबाउट कपल जो हस्बैंड वाइफ की बात करते हैं, उनकी बात करते हैं। हाँ, वो देते हैं, आपका प्यार आपको वापस करते हैं, सब कुछ मिलता है आपको जिंदगी में। अब डीमंस का भगवान से कोई वास्ता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है कि आप भगवान के साथ काम कर रहे हैं तो डेमन्स के साथ नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है, राइट। बट स्टिल जो एक जख्म उनको मिला, वो जख्म कहीं ना कहीं तो रह ही जाता है ना, राइट। बट ये तो सारा क्रिश्चियनिटी में? ये सारा क्रिश्चियनिटी में है, ये पूरी स्टोरी क्रिश्चियनिटी की है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे अपनी यक्षिणी देखते हैं या फेरीज देखते हैं, फेरीज भी कोई प्योर चीज नहीं है। अगर आप उत्तराखंड की फेरीज देखते हैं, आपको एक बहुत बड़ा वहाँ का केस याद होगा, जो ले गए थे, एक लड़का था जो फेरिस की ही लैंड पे बांसुरी बजा रहा था, जहाँ पे मना होता है कि आप सीटी भी नहीं बजा सकते, यू कैंट यूज द परफ्यूम्स, दैट्स वाई बोलता है रात को परफ्यूम लगा के मत जाओ, दारू पी के मत जाओ बाहर, सॉरी दारू नहीं बोलते, कुछ और बोलते हैं ना, ड्रिंक करके मत जाओ बाहर एंड ऑल। ये चीज़ें पीछे पड़ जाती हैं। हाँ, ये चीज़ें पीछे पड़ती हैं। उत्तराखंड में यही हुआ था कि वो शायद गाय चला रहा था या कुछ ऐसा था, एंड वो बांसुरी बजा रहा था या सीटी बजा रहा था, सबने उसको मना करा कि ये फेरीज का है, फेरीज आर नॉट बहुत ब्यूटीफुल एंड ऑल जो आपको दिखाया जाता है, वो भी एक ऐसी रूहें हैं जो आपके साथ सेक्सुअली होती हैं या ऐसा होता है, वो आपको उस लड़के को नीचे लेगी थी। और बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं। वी वर्क विद द फेरीज बट इन द पॉजिटिव फॉर्म कि हाँ, वो काम बहुत अच्छा करती हैं वो भी। और उनकी डिजायर्स क्या होती हैं? उनकी डिजायर्स होती है, जैसे हम लोग जो करते हैं वो हम देते हैं गुलाब जल, उनको अलग अलग फेरिस का अलग अलग होता है। हनी नॉट, दे डोंट, वो तामसिक चीजें नहीं रहती है उनको, फ्रेश चीजें, जैसे श्रृंगार नहीं, उनको चाहिए था शुगर वाटर, हनी एंड रोज वाटर की चाय बना के देते हैं, ऐसी चीजें। बट हाँ, हार्मफुल होती हैं ये चीजें भी। अगर आप इंडिया में बताइए, इंडिया में क्या क्या हो रहा है ये सारी चीजों में? सब कुछ हो रहा है, क्या चाहिए? सीक्रेट सोसाइटी हर जगह पे है। पर इंडिया में आई डोंट थिंक सो कि वो है शैतान वाले चर्चेस नहीं है, होंगे भी तो बहुत ही गुप्त होंगे, राइट। तो क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि लोग मिसयूज करते हैं इस चीज का, या मतलब वी डोंट वांट दैट, क्योंकि इंडिया इज लैंड ऑफ तंत्रा। तो तंत्रा ही इतना डरावना बोला गया है, जब आपको पता ही नहीं एक्चुअली में क्या है। दैट इज ऑल वर्क विद द टूल्स एंड ऑल। तो हाँ, कहीं जगह पे स्कूल्स हैं इनके, जहाँ पे डेमोलॉजी सिखाई जाती है। इंडिया में भी? इंडिया में भी। क्या सीखना चाहिए लोगों को? इट डिपेंड्स ऑन, ये मैंने आपको पहले ही बोला कि सीखना चाहिए या नहीं सीखना। दिस इज नॉट, मैंने आपको सिर्फ अपनी रिसर्च के बारे में बताया, ठीक है। अगर आप स्कूल्स पता करना चाहते हैं तो हाँ, स्कूल्स हैं। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर वो पावर्स हैं, आपके अंदर वो विजडम है, आप अपने लिए कुछ करना चाहते हैं, फैमिली के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो यू कैन वर्क। बट ये एनर्जीज कहीं ना कहीं, अगर आप इनकी डिजायर्स फुलफिल नहीं करते, अगर आप खाना देना भूल जाते, तो हाँ, हार्मफुल हो सकती हैं। ऑब्वियसली सबसे पहले तो आपको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, आपकी स्लेव्स नहीं है वो, राइट। तो अगर आप उनको रिस्पेक्ट नहीं दे सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। हाँ, कोई हिंट देके बताओ बॉलीवुड में किसके पास है? डायरेक्ट नाम मत लेना, डायरेक्ट नाम मत लो, बट बॉलीवुड में अगर किसी के पास डीमन है तो कोई हिंट दो। बहुत सारी आपने बॉलीवुड का नाम लिया, बहुत सारी एनर्जीज हर पॉडकास्ट में पता, वैसे तो नाम पता लग जाता है, बट हाँ, कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो आज तक यंग हैं, बहुत ओल्ड हैं, आपको पता लग गया होगा। यस, दे वर्क विद दैट। ऑब्वियसली वो अपने लिए कर रहे हैं, यंग रहने के लिए कर रहे हैं, अपने आप को फिट रखने को कर रहे हैं, सोसाइटी में अपना नाम बनाने को कर रहे हैं। हाँ, करते हैं, चाहे वो यंग हैं, चाहे वो ओल्ड वन है, मोस्टली करते हैं। म्यूजिक इंडस्ट्रीज, डॉक्टर्स, एवरी फील्ड, मैंने इतने सारे क्लाइंट्स आते हैं, आई केम टू नो, हर फील्ड में। पर क्या कोई पता कर सकता है किसी के पास डीमन है? कोई सिम्टम्स होते हैं, साइन सिम्टम्स से पता लगता है? अगर किसी के पास डेमन्स होते हैं तो बंदा बहुत काम होता है सबसे पहले, अगर उसने एक्चुअली में उनके साथ काफी लॉन्ग टाइम के लिए काम करता है। वो बहुत यंग दिखते हैं,
वो सोसाइटी से थोड़ा सा अलग रहते हैं एंड दे आर वेरी इंटेलिजेंट. नेम एंड फेम होता है, अच्छा खासा पैसा होता है. डेमोलॉजी में कुछ ऐसे इवन रिचुअल्स भी होते हैं. तो आपने बहुत बड़ी हस्ती हैं, हमारे रिचेस्ट हस्ती, आपने क्रिकेट में उनको देखा होगा कुछ करते हुए. तो हाँ, वो भी कहीं ना कहीं चीज़ों से जुड़े हुए हैं. I'll not take the name, but you have to find it. ओके, आई गेस ये पॉडकास्ट ना अब तक पूरे इंडियन इंटरनेट पे बहुत नया और यूनिक होने वाला है, क्योंकि आई डोंट नो कि किसी ने इतना डीपली बात करी है इन सारी चीज़ों के बारे में. सो थैंक यू सो मच. एंड बहुत सारे लोग ना, अब मेरा भी मन हो रहा है कि और पढ़ूँ और जानूँ उनके बारे में बहुत. पर मेरे से भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लोग हैं एडोंटॉक्स की जनता, वो सीखना भी चाहेगी. कुछ लोग होंगे जिनको सीखना होगा, कुछ लोग होंगे जिनको सिर्फ मेरी तरह और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, जानना होगा. तो वो क्या कर सकते हैं, कहाँ जा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? अगर आपको कोई भी मेरे रिसर्च वर्क के बारे में पता करना है, यू कैन जस्ट DM मी. एंड अगर आप सीखना चाहते हैं, यू वांट सम स्कूल एंड ऑल, आप उसके लिए भी मेरे को एक पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, या जो भी नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज कीजिए एंड आई विल गिव यू द फुल इंफॉर्मेशन फॉर दैट. परफेक्ट. आखिरी सवाल मैं सबसे पूछता हूँ, आपसे ही पूछूंगा, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस है एडोंटॉक्स के साथ? हाउ वाज आई एज अ होस्ट? सच्ची बता रहा हूँ, पूरा सच्ची, ऑनेस्ट. आई वांट ऑनेस्ट फीडबैक. वाधवा जी. व्हेन आई केम तो मेरे को लगा नहीं था दैट यू आर सो कैपेबल. मतलब ठीक है, चलता है, हाँ. बट नहीं, ऑरा देख के ना ऐसा लगा, बट एक्चुअली में यू आर सो कैपेबल. इतना अच्छा लगा, इतना फैमिलियर लगा यहाँ पे आके कि यस. और यू आर सो इंटेलिजेंट. मैंने बोला कि सेकंड राज शमानी Thank you so much. वाधवा. तो गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर टीम. बहुत ऊपर जाओगे, आई नो दैट. एंड सच में आई विल कम बैक. एंड मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी जो भी यहाँ पे आना चाहता है, ही इज द पर्सन, जस्ट कम. वाह वाह, थैंक यू सो मच. एंड आई गेस मेरे को डीमंस की ब्लेसिंग्स मिल गई होगी आज, कि अगर वो आसपास होंगे तो उनको लगा होगा हमारी बात हो रही है. तो चलो, क्रिश्चियनिटी ने भी ब्लेस कर दिया. सो थैंक यू सो मच आने के लिए. थैंक यू सो मच एडोंटॉक्स के साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. थैंक यू सो मच. थैंक यू.